नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आज बात एक ऐसी खबर की जिसने पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब केसरी में 2 जुलाई को प्रकाशित पेट्रोल डीजल की कीमतों से जुड़ी एक खबर के सब टाइटल में लिखा गया, इस देश में मिल रहा सबसे महंगा पेट्रोल। और फिर खबर के विस्तार में लिखा है, आज देश में ईंधन के लिए सबसे ज्यादा जेब हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम के लोगों को ढीली करनी पड़ रही है। अब जरा सोचिए, हैदराबाद कोई देश नहीं है, यह तेलंगाना की राजधानी है, और तिरुवनंतपुरम भी कोई देश नहीं है, यह केरल की राजधानी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बात भारत के राज्यों अथवा शहरों की हो रही हो तो उसका शीर्षक इस देश में मिल रहा सबसे महंगा पेट्रोल कैसे हो सकता है। समाचार की भाषा ऐसी है कि कुछ पाठकों को भ्रम हो सकता है। शीर्षक इस देश में मिल रहा सबसे महंगा पेट्रोल के बाद सीधे हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम का उल्लेख किया गया है। लेखक का आशय संभवतः यह था कि भारत में सबसे महंगा पेट्रोल इन शहरों में मिल रहा है या फिर देश में सबसे महंगा पेट्रोल इन शहरों में मिल रहा है। इस प्रकार वाक्य की संरचना अधिक स्पष्ट हो सकती थी और पाठकों को भ्रम भी नहीं होता। कुछ लोग इसे टाइपिंग का संपादन की गलती कहेंगे, यह संभव ही है, लेकिन जब कोई राष्ट्रीय समाचार माध्यम खबर प्रकाशित करता है तो उसे भाषा और तथ्यों दोनों में सटीकता की अपेक्षा की जाती है। सोशल मीडिया पर कई लोग इस गलती को कुमार विश्वास के उस पुराने बयान से जोड़कर भी देख रहे हैं जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए थे। लेकिन इस खबर और उस बयान के बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए दोनों को जोड़कर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह केवल एक संपादकीय भूल है? क्या समाचार प्रकाशित होने से पहले पर्याप्त प्रूफ रीडिंग नहीं हुई और क्या समाचार संस्थान को ऐसी गलती पर स्पष्टीकरण या सुधार प्रकाशित करना चाहिए? जहां तक सरकार द्वारा कार्रवाई का सवाल है, केवल ऐसी भाषाई या संपादकीय गलती के आधार पर सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई होना सामान्य बात नहीं है। यदि किसी कानून का उल्लंघन जानबूझकर गलत सूचना फैलाने का प्रमाण या अन्य कानूनी आधार हो तभी संबंधित प्राधिकरण कार्रवाई कर सकते हैं। सामान्यतः ऐसे मामलों में मीडिया संस्थान स्वयं सुधार या स्पष्टीकरण जारी करते हैं। आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ एक सामान्य संपादकीय भूल है या फिर इतनी बड़ी चूक कि अखबार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।